हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पण। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर नेशन, जहां पे हम इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना किसी भी इंसान के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना ही अच्छा भी होता है अगर वो जल्दी शुरू कर दे। तो मैंने ऐसे कुछ 5 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चुना है जिनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है बॉन्ड्स एंड एफडीज। बॉन्ड्स में अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, जिन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जिसमें हम हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है, गवर्नमेंट हमें बदले में इंटरेस्ट देती है और साथ में बॉन्ड का एक टेन्योर होता है जितने टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता है या लॉक इन होता है। जैसे आपने 5 साल का बॉन्ड लिया तो 5 साल के बीच में आप पैसे निकाल नहीं सकते। वहीं हम बात करें अगर एफडीज की, एफडीज बैंक एफडीज होती हैं, इसमें आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। वो इंटरेस्ट रेट जो वेरी करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें बॉन्ड्स एफडीज में डिफरेंस क्या है, तो बॉन्ड्स और एफडीज में बेसिक डिफरेंस यही है कि बॉन्ड्स में आपका पैसा, आपने जितने टेन्योर का बॉन्ड लिया है, आपका पैसा उतने टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक है। लेकिन अगर हम एफडीज की बात करें तो एफडीज में आप वो पैसा बीच में भी निकाल सकते हैं। अगर आपने 5 साल की एफडी करी लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गई है 2 साल के बीच में निकालने की, तो आप निकाल सकते हैं। हाँ, बदले में बैंक ज़रूर कोई पेनल्टी चार्ज करता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो एफडीज में आज अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो एफडीज का इंटरेस्ट करीब 5 to 7% के अराउंड चल रहा है। बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको 6 to 8% का रिटर्न मिल जाता है एनुअली। अब हम बात करते हैं हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चलता आ रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन मैंने उसको रखा है, वो है गोल्ड। गोल्ड एक बहुत ही ट्रेडिशनल और क्लासिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है, बहुत पहले से और अभी भी है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन है आपके पास, फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड। अगर हम इनकी बात करें फिजिकल गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड में हम गोल्ड को बाय करते हैं, अपने पास में स्टोर रखते हैं और जब भी आपको बेचना हो आपको बेच के आप रिटर्न कमाते हैं। दूसरी वो चीज़ होती है पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड में आप गोल्ड खरीद नहीं रहे हैं, आप गोल्ड खरीद रहे हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आप गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी या गोल्ड बार्स ले सकते हैं। और अगर आपको पेपर गोल्ड चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के 3 ऑप्शन है, या तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, या तो आप ईटीएफ्स ले सकते हैं, या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में तो उसमें आप अपना पैसा बॉन्ड्स के रूप में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होगा, बदले में गवर्नमेंट के पास आपका पैसा है तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में जितने टेन्योर का बॉन्ड है उस टाइम पीरियड के बाद जो भी गोल्ड के प्राइसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड रिडीम करने का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करें ईटीएफ्स की, तो ईटीएफ्स उनके लिए है जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स के थ्रू नहीं, स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, जिसको स्टॉक मार्केट के थ्रू जिसका डीमेट अकाउंट है वो ले सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऐसे हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है या जिसका डीमेट अकाउंट ही नहीं है और जिसको फिजिकल गोल्ड या बॉन्ड में नहीं जाना है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी ले सकता है। तो अगर हम पास्ट रिटर्न्स को चेक करें तो अगर आपने 8 से 10 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है गोल्ड में, तो आप 8 से 10% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, जो कि है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है खासकर उनके लिए जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी बड़ा है और टाइम पीरियड भी काफ़ी लंबा है। एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लोग आज भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक लक फैक्टर भी आता है। वो कैसे आता है, जैसे आपने कहीं पे प्रॉपर्टी ले ली, आपने उसमें इन्वेस्ट करा और उस एरिया में उसी कुछ सालों में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया या ऐसी कोई न्यूज़ इस एरिया में आ गई है जिसकी वजह से वो एरिया बहुत आगे डेवलप होने वाला है जल्दी। ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आपकी प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो अगर हम रिटर्न्स हिस्ट्री की चेक करें तो अगर आपने 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करा है प्रॉपर्टी में, जो कि इंसान करता ही है नॉर्मली, इतना समय तो सभी लगाते हैं रियल एस्टेट में, तो आप 10% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको। ये मैं पास्ट हिस्ट्री रिटर्न्स चेक करके बता रहा हूँ। अब आता है नंबर 4 जो कि है म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का उनके लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाने का, तो इनडायरेक्टली एएमसीज के थ्रू पैसा लगाते हैं। एएमसीज क्या होती हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो आपसे पैसा लेती हैं और इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में। बदले में उन्हें क्या मिलता है? वो आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करती हैं, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जो वो चार्ज करती हैं। बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। वो कौन है? वो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, तो वो आपका पैसा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं बेसिकली: इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। एक एक करके बात करें अगर हम, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसमें आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, जिसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो कि अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10 to 12% का एनुअल रिटर्न आराम से मिल सकता है। अब बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडीज, इन सब में। बदले में आपको जो रिटर्न है वो फिक्स्ड होता है, जो कि अराउंड, अगर हम अभी की बात करें तो 7 to 9% चल रहा है। ये वेरी करता रहता है, 0.5 to 1% कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको इतना ही मिलेगा। कितने साल के इन्वेस्ट करना है आपके ऊपर है, 1 साल, 2 साल या 6 महीना, आपको रिटर्न एनुअली 7 to 9% का ही मिलेगा। अब बात करें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, ये खासकर उनके लिए है जिनको थोड़ा रिस्क लेना है और रिटर्न थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इसमें आपका जो रिस्क है वो बैलेंस होता है। कैसे होता है? इसमें आपका कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होता है इक्विटी में, कुछ आपका इन्वेस्ट होता है डेट में। कितना इन्वेस्ट होता है इक्विटी, कितना डेट, ये स्कीम्स पे डिपेंड करता है। कुछ स्कीम्स होती हैं 60% इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में, 40 इन्वेस्ट करती हैं, 40% इन्वेस्ट करती हैं अपने डेट में। कुछ होती हैं जो 70 इन्वेस्ट करेंगी आपका इक्विटी में और 30 इन्वेस्ट करेंगे आपका डेट में। तो ये वेरी करता रहता है स्कीम टू स्कीम, ये आप चेक कर सकते हैं। आपको जिस भी फंड हाउस की एएमसी की स्कीम लेनी उसमें होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8 से 10% का रिटर्न एनुअली मिल सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिए इन्वेस्टर्स को, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रिटर्न्स के मामले में अगर देखा जाए। हाँ, इसमें जितना ज़्यादा रिस्क है उतना रिटर्न्स है। तो अगर आप हाई रिस्क वाले हैं तो आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। तो ये सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की उतनी समझ नहीं है, या आप उसके टेक्निकल टर्म्स को, उसकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे आसानी से। तो उसके लिए मैं तो ये बोलूँगा, पहले आप स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को, उसके बेसिक्स को समझिए, फिर उनकी बारीकियों को समझिए, और जब एक बार चीज़ें समझ में आ जाए फिर इन्वेस्ट करिए। हाँ, समझने के लिए आप चाहें तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, छोटा सा बोल रहा हूँ मैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो अगर डूब भी जाता है, वैसे नहीं डूबे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डूब भी जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, वो इन्वेस्ट करके आप स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए आप कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने करना सीख लिया, स्टॉक मार्केट को समझ लिया, तो अगर आपने फिर अच्छी कंपनीज को पिक करना सीख लिया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखना और समझना सीख लिया, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को समझना सीख लिया, बिजनेस मॉडल, कंपटीशन, इन सब चीज़ों को समझना सीख लिया, और वैल्यूएशन अगर आपको समझ में आ गया क्या होता है कंपनीज का, फिर आप इन्वेस्ट करें तो आप रिटर्न्स बहुत अच्छे कमा सकते हैं। जो बाकी ऑप्शंस बताए मैंने, इनसे भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाँ, पहले आप उसके बारे में समझिए और सीखिए, फिर इन्वेस्ट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था, मैंने कुछ नया करने की शुरुआत की है, तो आपको मेरे इस चैनल पे रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मेरे इस नए सफ़र में मेरा साथ दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। योर कमेंट्स, योर फीडबैक, योर सजेशंस आर वेलकम। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी एंड इन्वेस्ट हैप्पी।